ले जाएगा, जहां पर आप अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप समझें तो ये पूरे के पूरे पथ में जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित की गई हैं, और मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर उज्जैन को एक विकास दिया जाए। और केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक शहर के रूप में भी उज्जैन को जाना जाता है। और जिस तरह से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर, जहां पर पैदल चलने की भी व्यवस्था है और ई कार्ड से भी चलने की भी व्यवस्था है। जिस तरह से जिस पथ से प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा और आम जनता कल से ही इस पथ का प्रयोग करते हुए चाहे तो पैदल और चाहे तो ई कार्ड के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर की ओर जाने के सफर पर निकल सकते हैं। साथ ही जो शिवलोक के कथाएं हैं उनको अपने आप में समाहित करने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। निश्चित तौर से अजय अगर देखें तो ये अकल्पनीय दृश्य है। जिस तरीके से रुद्रसागर का पुनरुद्धार हुआ, जिस तरीके से रुद्रसागर को विस्तार दिया गया, जिस तरीके से रुद्रसागर का विस्तारीकरण करने के बाद सौंदर्यीकरण किया गया, उस तरीके से ये सही मायने में अगर देखें तो अद्वितीय है, अतुलनीय है, अप्रतिम है, अनुपम है। और ये जो छटा आप देख रहे हैं, इस समय देश देशांतर के अनेक मनीषी, महामंडलेश्वर और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। महाकाल की इस धरती पर असंख्य देव और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ जो चराचर में व्याप्त है। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये सनातन संस्कृति की धर्मध्वजा का विश्व के पटल पर लहराने जैसा है। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये एक स्वप्नद्रष्टा की साधना के सफल होने का परिणाम है। यदि देखें तो संकल्प से सिद्धि का परिणाम है। ये राष्ट्र सेवक की साधना का ये कर्मफल है। और साथ ही साथ कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में बना हुआ ये महाकाल का लोक आदि योगी को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यांजलि है। पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अभी महाकाल के दरबार में, और अब कर्तव्य परायण स्वरूप में कार्यांजलि अर्पित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में, जो कि महाकाल के महालोक के रूप में आज जिसका लोकार्पण किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ अश्विनी, वो ये कि आप इस वक्त जो दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत का पहला नाइट गार्डन है। ये भारत का सबसे लंबा टेम्पल कॉरिडोर है, जिसे आप महाकालेश्वर पथ के तौर पर आप आज से जानेंगे। महाकाल लोक का ये महाकालेश्वर पथ इस वक्त भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर भी आपने देखा, वो 300 मीटर करीब उससे 3 गुना ये जो लंबाई है। और इस वक्त जो दीवारों पर जो कथाएं चित्रित की गई हैं वो कैसे उकेरी गई हैं और कैसे सभी संतों से, सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहां पर उद्धृत किया जाना है। और इस पूरे के पूरे जो आपको दीवार दिख रही है वो 25 मीटर ऊंची, उसमें आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर का जो हिस्सा है वो शिव पार्वती के विवाह के संबंध से जुड़ी हुई कथाओं के लेकर के समेटे हुए हैं। और अजय, सबसे बड़ी बात आपने ये भी बताई, दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से ये पुरातन और नवीन का संगम भी है। इन सभी भित्ति चित्रों पर उससे संदर्भित एक बारकोड लगाया गया है। उस बारकोड को कोई भी श्रद्धालु, कोई भी दर्शनार्थी आके उसको स्कैन कर सकता है। और अगर जब वो स्कैन करेगा तो सीधे वो वेब संजाल के वेब पेज के उस वेब पेज पर पहुंच जाएगा, जो कि जहां पर उससे संदर्भित कथा कही गई है। तो पूरा का पूरा शिव पुराण के पुरातन स्वरूप को नवीनतम रूप में व्याख्यायित करते हुए, और ये 108 स्तंभों की जो ये वलयावली है, जो ये अहोरात्र चलने वाला महायज्ञ जैसा है, जो असंख्य दीपों से सुसज्जित इस समय उज्जैनी है। निश्चित तौर से अगर इसका साक्षी बनने के लिए हम, आप और साथ ही साथ ये समूचे सनातन संस्कृति के लोग धन्य हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कायांतरण है। ये महालोक का निर्माण समूचे उज्जैन और उस परिसर का कायांतरण है, रूपांतरण है, जो नयनाभिराम स्वरूप में आप देख रहे हैं। अजय, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन में। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्री महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित ऐसी 190 मूर्तियां स्थापित की जानी हैं। 2 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। अभी तो सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है।
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है, उसके दूसरे चरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना, उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आपने सुना, 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिसमें भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। और आप देखें, स्वयं महाकाल के रूप में जो लोक कलाकार हैं, और 750 से ज्यादा लोक कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शिव महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल हैं। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं, उनकी संख्या 23 है, जिसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है, कैसे आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं, उनके माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें। विषपान, अमृत मंथन के बाद जो विषपान के दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो अघोर अवतार के साथ साथ काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो दक्ष वध है, उसकी भी मूर्तियां आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। शिव बारात आपने देखा।